Hello guys, welcome back to our channel. My name is Rizul. आज की इस वीडियो में कल हमने जैसे बात की थी, हम डिटेल में फंडामेंटल पे वीडियोस लेके आएंगे। एक मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल हमारी वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, वो ख़राब हो गई थी वीडियो, इसके लिए हमें दोबारा वीडियो बनानी पड़ी फंडामेंटल के ऊपर। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल है फंडामेंटल का, इसलिए फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट कल एक और आएगा। फंडामेंटल की रेशोस पे हम काम करेंगे भी, रेशोस क्या होती है, रेशोस के फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, रेशो कम होनी चाहिए, कौन सी रेशो ज़्यादा होनी चाहिए, कौन सी कम होनी चाहिए, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम आज का चार्ट निफ्टी 50 का देखते हैं, अभी कैसा निफ्टी ने आज मूव दिया। निफ्टी पहले गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा, मान के चलो आप, मार्केट में 3-4 ट्रेड्स बनी आज मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आज हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों में टारगेट बुक हुआ है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये पीवट है, पीवट पॉइंट्स बहुत ही लीडिंग इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर्स का मार्केट ऊपर, हर एक टेक्निकल का ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। प्रीवियस डे के हिसाब से ये जो कल का हुआ है, प्रीवियस डे के हिसाब से अगले दिन, नेक्स्ट दिन के रेजिस्टेंस और पीवट स्पॉट्स ये अपने आप निकल के आते हैं। इसके भी फॉर्मूले हैं, ये हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी कैसे पिवट्स निकलते हैं, पिवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड इसका नेम है। ठीक है, आइए हम ये निफ्टी का चार्ट, हम बैंक निफ्टी का लगा के देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। ये देखो, बैंक निफ्टी है थोड़ा सा डाउनवर्ड आया, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा मूव करता है, इसका प्राइस बैंक निफ्टी का ज़्यादा है, अंडरलाइंग वैल्यू ज़्यादा है, इस करके निफ्टी में भी आज 1-2 ट्रेड बनी, पर मैं ज़्यादातर निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, लेट्स बिगिन। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल के ऊपर, डिटेल वीडियो है हमारी। सबसे पहले हमने देखना है भी स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है। कल भी हमने डिस्कस किया था, कल की वीडियो थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसके लिए हम आज दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या जरूरी चीजें चाहिए, हमें क्या क्या पता होने चाहिए कंपनी में भी, कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का मोटिव क्या है। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स हमें पता होने चाहिए भी, कंपनी का फंडा क्या है, बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के प्रॉफिट लॉस कैसे हैं, वैल्यूएशन क्या है कंपनी की, रिटर्न रेशो क्या है, रिटर्न रेशो ज़्यादा होनी चाहिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मतलब गोल क्या है कंपनी का, कंपनी हमें बुद्धू तो नहीं बना रही, कंपनी का मेन मोटिव क्या है, अपने को भी पैसा मिले कंपनी से, कंपनी खुद भी कमाए। ठीक है, कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं, जैसे आप एक्सपोजर लगा लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही फेथ वाली कंपनी है, हम जितना विश्वास इस कंपनी में लगाएंगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। आप चेक कर सकते हैं भी कितना रिटर्न हमें कंपनी ने दिया है। आगे नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, ये लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 तरह की कंपनी होती है स्टॉक मार्केट में। जो 1 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में वैल्यूएशन होती है कंपनी की, आपको ये मैं बता दूं वैल्यूएशन कैसे निकलती है। कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स हैं, ठीक है, टोटल शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास, इनटू शेयर की प्राइस क्या है, पर शेयर की प्राइस हम मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो कंपनी की वैल्यूएशन होगी। ठीक है, मिड कैप कंपनी 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक होती हैं, और लार्ज कैप कंपनी 20,000 करोड़ के ऊपर। जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्री लगा रहे हो, ये एक लार्ज कैप कंपनी है जो 20,000 करोड़ के ऊपर इसकी वैल्यूएशन है। अगेन, हाउ टू फाइंड अ गुड कंपनी, अभी अपने बात की बैलेंस शीट हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम पता चले बैलेंस शीट पता होनी चाहिए, हमें रेशोस पता होनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होनी चाहिए, कंपनी लॉन्ग रन में होनी चाहिए, कंपटीटर्स होने चाहिए कंपनी पे, और उन कंपनी को पीछे छोड़ती जाती हो कंपनी की। हम उस कंपनी में भी पैसा लगा सकते जिस कंपनी की मोनोपोली हो, पर वो अगर मोनोपोली होगी तो उसका हमें डिसइंफेक्टेंट एक काम मिलता है, जैसे वो कंपनी फ्रॉड ना कर जाए, क्योंकि उसको लगेगा मैं ही एक मोनोपोली हूँ, मेरे से अलावा किसी के पास इस तरह के शेयर्स कंपनी में लिस्टेड नहीं है। रिसेंटली टाटा टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी के ऊपर एक आईपीओ लिस्ट हुआ, जो कि अराउंड
अप्रोक्सीमेटली 3 गुना के ऊपर लिस्टिंग हुई। 500 रुपये का कटिंग प्राइस था, 1400 के ऊपर हाई उसने आज लगाया। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है इन फ्यूचर में। अभी थोड़ा सा प्राइस थोड़े दिन में नीचे आएगा तो हमें इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। आगे हमें बैलेंस शीट में क्या क्या पता होना चाहिए। टोटल शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स टोटल कैपिटल कितने उन्होंने बेच रखे हैं, टोटल कितने बेच रखे हैं कंपनी। ठीक है, टोटल शेयर्स कितने कंपनी ने बेच रखे हैं, कितने मैनेजमेंट के पास है, कितने प्रमोटर के पास है, कितने रिटेलर्स को दिए हुए हैं। शुड बी सेम एवरी ईयर, मींस इससे घटने नहीं चाहिए। अगर वो अपने शेयर बाय बैक करेगी तो उसका मतलब ये प्राइस कम है उसका, तो वो अपने आप अपने पास रखेगी प्रमोटर, तो भी प्राइस बढ़ने वाला है। कुछ भी दिक्कत हो हमें प्राइस ये शुड बी सेम होनी चाहिए और शुड बी सेम घटना नहीं चाहिए इससे। रिवेन्यू रिजर्व्स की बात करें भी, कंपनी के पास कितना रिजर्व पड़ा है, कितना इमरजेंसी के लिए फंड पड़ा है। कैश इन हैंड विद कंपनी शुड बी इंक्रीज एवरी ईयर, हर एक ईयर रिजर्व्स बढ़ते होने चाहिए। वो कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी एसेट्स हो सकते हैं, कोई भी कैश हो सकती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डेप्ट की। डेप्ट होता है लोन। लोन देखे आप समझो, अगर हम लोन लेंगे, हम नीचे ही जा रहे हैं। ठीक है, लोन हमें पसंद नहीं है, ये कंपनी वालों को भी लोन पसंद नहीं होता, लेकिन इन्होंने टैक्स बचाने के लिए लोन लेना होता है। ठीक है, लोन शुड नॉट इंक्रीज, लोन को इंक्रीज नहीं होना चाहिए ईयर टू ईयर। जैसे एनुअली ईयर इनकी स्टेटमेंट आती है, क्वार्टरली आती है, वो हमने कल डिस्कस किया था पर इंटरप्ट हो गई थी। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर मनी कंट्रोल पे हम कंपनी को एनालाइज करना सीखेंगे दोबारा से। ये मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ, वो भी डिटेल में। ठीक है, वो अब मैं आपको आने वाली वीडियो में, कल आएगी वीडियो हमारी, उसमें हम बात करेंगे। लोन बढ़ना नहीं चाहिए और जो रिजर्व्स होते हैं उसके साथ कंपेयर होना चाहिए भी। रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, लोन भी बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिजर्व्स कम है, लोन बढ़ रहा है तो दिक्कत आएगी, ये हमें देखना पड़ेगा। सिक्योर्ड लोन्स, अगर ये सिक्योर्ड लोन्स ये होता है भी कंपनी ने कोई लोन तो नहीं ले रखा, कोई चीज देकर, कोई चीज गिरवी रखकर, ये होता है सिक्योर्ड लोन्स। टाइप्स ऑफ रेशोज, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ रेशोज क्या होती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में दो तरह की आती है, रिटर्न रेशो, मार्जिन रेशो। एक होती है लेवरेज रेशो, एफिशिएंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, वैल्यूएशन, कंपनी की क्या वैल्यूएशन है। आज हम एक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें दो होती हैं, हमने बात की रिटर्न एसेट्स, रिटर्न रेशो, मार्जिन रेशो। ये हम दो में आज काम करेंगे। ठीक है, मार्जिन रेशो और रिटर्न रेशो ये हम आज सीखेंगे। जो रिटर्न रेशो है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। कैसे इसका फॉर्मूला निकलता है, जो रिटर्न है इक्विटी के ऊपर, शेयर के ऊपर कितना रिटर्न है वो हमें कैसे पता लगना है। नेट इनकम, जो कंपनी की नेट इनकम है, डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स। कंपनी की नेट इनकम मान के चलो 100 करोड़ है, शेयर होल्डर्स हैं 20,000। ठीक है, ऐसे निकाल के इंटू 100 इंटू 100 कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिटर्न रेशो होगा, रिटर्न रेशो के होगा। ठीक है, द हायर रिटर्न ऑन इक्विटी शोज गुड परफॉर्मेंस, मींस एवरी ईयर ये भी बढ़ती होनी चाहिए, तो ही अगर कंपनी को फायदा होगा, तो स्टॉक प्राइस ऊपर होगा, हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये तो ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, आगे हम आते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। ये भी ऐसे है, टोटल एसेट्स, कंपनी के पास एसेट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी के पास कैश है, इसको हम एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स ये है, कहीं से कहीं हमें कंपनी ने लोन पे पैसा दे रखा, उससे इंटरेस्ट आ रहा हो, वो भी एसेट्स है। कंपनी में FD में पैसा लगाया हो, बॉन्ड में लगाया हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड में लगाया हो, ये है नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100 हायर रिटर्न ऑन एसेट शोज गुड परफॉर्मेंस, ये भी बढ़ती होनी चाहिए ऊपर की तरफ, तो कंपनी प्रॉफिट में चल रही होती है। ठीक है, ऐसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल उन्होंने एम्प्लॉयड की हुई है। ठीक है, EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। EBIT का मतलब इनकम टैक्स जो बिफोर
अर्निंग उनकी है, कितनी अर्निंग है बिना इनकम टैक्स दिए, वो अर्निंग टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है जिससे कुछ नहीं हमें फ़ायदा हो रहा उसको माइनस करके हमारा जो आंसर आएगा वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। ठीक है, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिप्रेजेंट गुड कंपनी। ठीक है, गुड कंपनी मानी जाएगी अगर ROCE उस कंपनी का अच्छा होगा। आगे हम बात करते हैं मार्जिन रेशो, कितना मार्जिन है, किस बिहाफ मार्जिन पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। मार्जिन रेशो फर्स्ट है ग्रोस मार्जिन रेशो। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ग्रोस मार्जिन रेशो, इसको ग्रोस प्रॉफिट है, जो एक माना तोला प्रॉफिट हम मान लेते हैं, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय रिवेन्यू कितना हुआ, प्रॉफिट मान के चलो 10,000 करोड़ है। ठीक है, रिवेन्यू हमारा 20,000 करोड़। ठीक है, ऐसे हम सपोज कर ले इनटू 100 करके, ये हमारा फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं, ये भी हम सीखेंगे भी, दो कंपनी में एनालाइज करेंगे, वो हम बात करेंगे। मेरे पास एनालाइज मैंने वीडियो बनाई हुई है एनालाइज के ऊपर, एक टाटा मोटर और मारुति सुजुकी के इनका मैंने इनका डिवाइड करके इनकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो कल या परसों मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे भी क्या क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए, भी दोनों कंपनी में क्या ज़्यादा होना चाहिए क्या कम होना चाहिए। हम फंडामेंटल इतनी भी डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि इतना भी इसका काम नहीं है फंडामेंटल का, हम ऊपर ऊपर से सीखेंगे क्योंकि हम रिटेलर हमने कितना पैसा लगाना है हमने। ठीक है, जो बड़े बड़े बंदे हैं उन्होंने तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर रखे हुए हैं, उनको तो दिक्कत है, उन्होंने तो सारी रिस्टेटमेंट पढ़नी है, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके सभी फंडामेंटल पढ़ने हैं, 1 to Z वर्ड, मतलब एक बाय एक वर्ड, एक स्टेटमेंट उन्हें ए वर्ड भी नहीं उन्होंने छोड़ना, वो भी पढ़ना है उन्होंने। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिटेलर्स के ऊपर, हमने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। और कल वीडियो आएगी टाटा मोटर्स मारुति सुजुकी में भी कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मेरे को वीडियो मेरे पास बनी पड़ी है, वो मैं कल अपलोड करूंगा। ऑपरेटिंग मार्जिन, ये देखो रेशो बिटवीन मार्जिन मीन्स बेटर, अगर रेशो बिटवीन मार्जिन में रेशो होगी मींस बेटर, कंपनी अच्छी है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट, वो काम अपना जो काम कर रही है मेन वर्क, मार्जिन प्रॉफिट का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग इनकम, जो मेन काम के इनकम आ रही है डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100 शुड बी हाई, ये भी हाई होना चाहिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन आगे तीसरा आ गया, नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा इनका। रिवेन्यू से नेट इनकम छोड़ के, क्योंकि कुछ पैसा हमें लगा है काम करने में, जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, ग्रोसरी के मान के चलो हम किराना की शॉप पे जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, शुगर लेने, मान के चलो 50 रुपये किलो है, दुकानदार को 45 रुपीज़ आई है, वो नेट इनकम होगी 50 रुपये कंपनी दुकान की, उनका रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ 5 रुपये इंटू 100 कर देना है। ठीक है, ये आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपको मैं एक बार दोबारा दिखा सकता हूँ, आप वीडियो को आगे पीछे करके स्क्रीनशॉट कर सकते हो। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को दबा दो और आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगर कुछ माफ़ी की गुंजाइश है, अगर कुछ गलत बोल दिया हूँ मैं जल्दबाजी में, तो मुझे माफ़ करना। ओके, थैंक यू, बाय।